आनीस मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दसवीं तिथि तक जितिया पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत नहाने और खाने से होती है। नहाने और खाने के अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जिउतिया, जितिया, जीवित पुत्रिका या जिमुतवाहन व्रत भी कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति और उनके लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। इस साल 5 अक्टूबर को नहाने और खाने का मुहूर्त है। 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत और 7 अक्टूबर को व्रत पारण किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिउतिया व्रत में व्रत कथा पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व होता है। गंधर्व राजा जिमुतवाहन बड़े धार्मिक और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चल गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली। जब जिमुतवाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वे हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जिमुतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उनकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जिमुतवाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चला। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत है तो उसने कपड़ा हटाकर जिमुतवाहन को पाया। जिमुतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जिमुतवाहन को छोड़ दिया और नागों को ना खाने का भी वचन दिया। पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता के मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हो गया था। अश्वत्थामा के हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें 5 पांडव समझकर मार डाला। वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अनजन्मी संतान को देखकर उसको गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। जब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जिउतिया का व्रत किया जाने लगा। व्रत पारण करने का मुहूर्त। जीवित पुत्रिका व्रत रखने वाली महिलाएं 7 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद दोपहर 12 बजे तक पारण करेंगी। मान्यता है कि जीवित पुत्रिका व्रत का पारण दोपहर 12 बजे तक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।